एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पूरी कवायद को समझते हैं। अंतागढ़ चुनाव की बिसात, कौशिक बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर, कांग्रेस भाजपा ने कसी कमर। चुनावी बिसात पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने मोहरे बिछाने शुरू किए। अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस और भाजपा में सक्रियता बढ़ गई है। इस उपचुनाव में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पहली बार चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर लोकसभा सीट से विक्रम उसेंडी की जीत दर्ज करने के बाद अंतागढ़ विधानसभा की सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर भाजपा की ओर से आधा दर्जन दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर हार का सामना करने वाले मंतूराम पवार इस बार उम्मीदवारी से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। पिछले 4 मुकाबले में मंतूराम पवार से 1 बार और विक्रम उसेंडी ने 3 बार जीत दर्ज की है। भाजपा की ओर से प्रत्याशी चयन का जिम्मा जहां नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष धर्मलाल कौशिक संभाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल भी दमदार प्रत्याशी की खोज में कांकेर में कैंप करने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि पूर्व विधायक मंतूराम पवार को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि उन्होंने पिछला चुनाव हारने के बाद इस बार चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें पूर्व विधायक मंतूराम पवार की पत्नी सरिता पवार और जिला संगठन पदाधिकारी कांति नाग में से किसी को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं भानु प्रतापपुर के कांग्रेस नेता जो पिछली बार भानु प्रतापपुर सीट से दावेदार रहे, मानक दरपट्टी भी अंतागढ़ से दावेदारी कर सकते हैं। वहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक, अंतागढ़ विधानसभा की बैठक वहाँ मैं लूँगा और 20 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अंतागढ़ विधानसभा के पखानजोर क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंगाली मतदाता है। पिछले चुनाव में इन्हीं मतदाताओं ने प्रत्याशियों की जीत हार तय की थी। इस बार भी यही वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस इस बार ऐसे मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के लिए अंतागढ़ चुनाव पहली परीक्षा के रूप में है। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अंतागढ़ चुनाव की घोषणा हो गई है। इससे पहले भी भाजपा संगठन में उपचुनाव की जिम्मेदारी धर्मलाल कौशिक और मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को सौंपी थी। भाजपा के उम्मीदवार के चयन के लिए रायशुमारी शुरू हो चुकी है। अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव के दावेदारों में पूर्व सांसद सोहन पोटाई, भोजराज नाग, रघुनाथ नरेठी व लक्ष्मण मंडावी के नाम की चर्चा है। ऐसे में उपचुनाव की चुनावी बिसात पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए हैं। RK गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस और भाजपा में सक्रियता बढ़ गई है। इस उपचुनाव में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों को नियुक्ति के बाद पहली बार चुनाव का सामना करना पड़ रहा है और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। भोपाल, माफ कीजिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंतागढ़ चुनाव जीत चुकी है जी, और अभी वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें विक्रम उसेंडी जी भारी मतों से जीते हैं जी। वहां पर जो पार्टी जो है 19 तारीख के जो है कोर समिति की बैठक है जिसमें प्रत्याशी के बारे में विचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है और समूह के आधार पर जो है चुनाव लड़ती है। प्रेम प्रकाश पांडे जी को वहां की जिम्मेदारी दी है जी। साथ में उनके साथ में एक टीम बन रही है। ये सब मिलकर जो है अंतागढ़ चुनाव के अंदर में भाग लेंगे और निश्चित तौर पे चुनाव जीतेंगे जी। क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी है और देश के अंदर में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है और आज कहें प्रदेश के अंदर भी जो दुर्दशा हुई है, पिछला विधानसभा सत्र को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने का प्रदर्शन जो है वो इस विधानसभा सत्र के अंदर में कहीं पर नहीं दिखा। एक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है जी। उसको खड़ा होने में अभी काफी समय लगेगा और ऐसे समय के अंदर में जनता चाहती है कि विकास के नाम पर हम वोट दें और ये जो जात पात की राजनीति जो करते हैं ये नकारा सिद्ध पहले भी हो चुके हैं और इस चुनाव के अंदर भी होंगे। इसलिए इसको परिणाम जो है वो हमारा आज सामने दिख रहा है कि ये अंतागढ़ चुनाव जो है वो हम निश्चित तौर पर जीतेंगे जी। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के लिए पहला चुनाव है, क्या मानते हैं आप, कांग्रेस क्या विजय पत्र लहरा पाएगी? देखिए,
कांग्रेस की स्थिति एक निर्णायक और एक लड़ाई वाली भूमिका में तो फिलहाल है ही, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, इस बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय सुनील सोनी जी ने कहा कि जीत निश्चित हो चुकी है, तो ये कह पाना अभी मुश्किल है कि जीत निश्चित हो चुकी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस में इस चुनाव को लेकर जी कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी और पूरी टीम द्वारा जो तैयारी की जा रही है, निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि परिणाम जो है वो आदरणीय सोनी जी जो कह रहे हैं उस तरीके के नहीं होंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी, ऐसा मुझे लगता नजर आ रहा है। जी सुनील सोनी जी, भाजपा और कांग्रेस और दोनों ही पार्टियों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पहली बार का ये उपचुनाव सामने आ रहा है। ऐसे में अंतागढ़ उपचुनाव को लेकर दोनों अध्यक्ष बैठक भी ले रहे हैं। ये संयोग है या एक दूसरी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति है? देखिए, धर्म कौशिक जी जनप्रतिनिधि के अलावा जो है वो पिछले समय में प्रदेश के महामंत्री थे, लगातार संगठन में उन्होंने काम किया है। जी संगठन को कैसे गढ़ना, संगठन को कैसे चलाना, संगठन को वहां पर कैसे स्थापित करना, ये उनको पूर्व का अनुभव है। उनके अनुभव का निश्चित तौर पर लाभ भी मिलेगा। और साथ में जो हमने सांसद चुनाव जीता है उसके बाद में जो कार्यकर्ताओं में जो एक उत्साह है और जो देश की जो परिस्थितियां बदली है उन परिस्थितियों के अनुरूप मतदाता भी जो है वो अपने आप को ढालना चाहता है। स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि कोई भी मतदाता ये नहीं चाहेगा कि आज जो है प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो है वो लगातार विकास हो रहा है। जो योजनाएं, जो घोषणा पत्र है वो संकल्प पत्र के रूप में जो है वो धरातल पर उतारा जा रहा है और जो जनता केवल ये चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जनता ये चाहती है मेरी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे एक सांसद के साथ में उसको विधायक जनता बहुत कुछ चाहती है, तो जनता साइकिल में जो चाहती है जो है मिलता नहीं, जब यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। सुनील जी देखिए, साइकिल के दोनों पहिए जब तक के ठीक रहेंगे तो विकास में कहीं बाधाएं नहीं आएगी और जब एक पहिया पंचर होगा तो साइकिल नहीं चलती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया जनता आज समझ रही है। जनता जो है वो जात पात से ऊपर उठकर अब मतदान करना चालू की है और विकास से लोग प्रभावित होकर कि बहुत हो गया अब इस देश के अंदर में जो है हमने नारे बहुत सुने, गरीबी हटाओ के नारे सुने, हमने जो है बहुत सारे नारे सुने, लेकिन कोई नेता पूरा नहीं करता है। लेकिन ये सरकार पूरा कर रही है। तो क्या ये साइकिल वहां पंचर हो जाती है जहां एक जो विश्वास का जनता रहता है? ये साइकिल आपकी वहां नहीं पहुंच पाती जी? ये साइकिल आपकी वहां नहीं पहुंच पाती जहां विपक्ष रहता है, विपक्ष के विधायक होते हैं, वहां साइकिल पंचर हो जाती है आपकी? देखिए, साइकिल में हमारे दोनों टायर में हवा भरी हुई है, साइकिल कहीं पंचर नहीं होती है। मजबूत साइकिल चला रहे हैं रमन सिंह जी के नेतृत्व में और इस प्रदेश के अंदर में जो लगातार विकास हुआ है, ये विकास से कोई भी असहमत नहीं हो सकता। जी आज जो है वो बच्चे की पढ़ाई से लेकर जो है बुढ़ा होने की मृत्यु तक का जो है उसका अगर फैसला और उसकी जिम्मेदारी अगर सरकार लेती है तो अपने आप में जनता को और चाहिए क्या? जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो जनता संतुष्ट होती है और सरकार अगर ईमानदारी से काम कर रही है, एक विश्वास अर्जित किया जो रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर में, उस विश्वास में जो है जनता मुहर लगाएगी। ठीक है, ऐसा हमको विश्वास। नितिन जी, जनता की तो तमाम उपेक्षाएं होती है, तमाम ऐसी बातें जो मंच से कही जाती हैं लेकिन उन पर कोई काम नहीं होता, ऐसी भी स्थिति जनता देखती है। क्या लगता है अंतागढ़ उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के पास क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिसके जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाएगी? खासतौर पर कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास है नक्सलवाद। भारतीय जनता पार्टी 15 साल हो गए बुरी तरीके से इस समस्या में विफल साबित हुई है इसको हल करने में। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से 2 रुपए 3 रुपए और बाद में 1 रुपए किलो में जो चावल बांटे जाते रहे, अभी हाल ही में देखिए कांग्रेस ने कितने बड़े जन आंदोलन किए। नहीं, ये राशन कार्ड आखिर इतने बने कहां से, एक सोच का विषय है। आज वो उनको निरस्त क्यों किया जा रहा है? तो 13 सालों से तीन टर्म बीजेपी की सरकार बन गई, जब तक लाखों राशन कार्ड जो
बने हुए थे। निश्चित तौर पर इससे साबित हो रहा है कि सेठों और बनियों के यहाँ अनाज जा रहा था, गरीब लोगों के घर तक के अनाज पहुंच नहीं रहा था। आज ये राशन कार्ड निरस्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीपीएल और एपीएल के कार्डधारियों के लिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा अंतागढ़ चुनाव में। नक्सलवाद हमारा मुद्दा होगा अंतागढ़ चुनाव में। सड़कें, बेरोजगारी। आज आदरणीय सुनील सोनी जी बात कर रहे थे कि घोषणा पत्र जो है वो संकल्प पत्र में बदलता जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इनके पहले जनता आप पर कैसे भरोसा करे और प्रत्येक बेरोजगारों को 5 साल की भत्ता देने की जो बात की गई थी, जनता आप पर कैसे भरोसा साइकिल का जो आपने करेगी? दृष्टांत दिया, ये काफी अच्छा दृष्टांत दिया साइकिल का, कि इनकी साइकिल के दोनों चक्कों में बहुत अच्छी हवा भरी है, लेकिन इनके साइकिल के चक्कों में गेटर लगा हुआ है, जो कि हमारे विधायकों के क्षेत्र के तरफ पहुंचते हैं। वो जो गेटर लगा हुआ चक्का किस तरीके से चलता है वो आप समझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर टायर को बदलने की जरूरत है अभी। ठीक है नितिन भंसाली जी, आखिर जनता आप पर कैसे भरोसा करे, क्योंकि जनता ने आपका दौर भी देखा है? जी, जनता ने हमारा दौर देखकर इनके हाथों में अभी केंद्र की सत्ता भी सौंपी है। मैं तो पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि जितने दमखम के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वे महंगाई पे काबू पा लेंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अब हम बात करते हैं कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, टमाटर के, प्याज के, आलू के दरें इतनी क्यों बढ़ रही है, तो कहते हैं कि भाई मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। लेकिन चुनाव के पहले ये बिल्कुल छाती ठोक कर कहते थे कि 56 इंच का मेरा सीना है, कोई आंख उठाकर देखेगा तो मैं 5 मिनट में उस समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आज सत्ता में बैठने के बाद कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये उनको शायद अब समझ में आ रहा होगा। और इस बात को देश की और प्रदेश की जनता भी निश्चित तौर पर समझेगी। और अंतागढ़ के चुनाव में आप देखिएगा ऐतिहासिक और काफी कांग्रेस के फेवर में नतीजे आएंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। क्या लगता है आपको कि 3 महीने की जो नई नवेली सरकार है वो उसके मुद्दे या फिर लंबे समय से कांग्रेस ने जो राज किया उसके मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, 2 विषय सामने आया है जी। एक नक्सलवाद का। अभी 2 महीने में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में इन 2 महीनों के अंदर में जितने नक्सली लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, ये अपने आप में इतिहास है। और जो नक्सलवाद से जो ग्रसित लोग हैं वो हताश हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि देश की मुख्य धारा में हमको जुड़ना चाहिए, विकास के साथ में हमको जुड़ना चाहिए, हमको लोग गुमराह कर रहे हैं। एक जो ये पहल जो नक्सल क्षेत्रों के अंदर में चालू हुई है, और नक्सली भी इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर जो है हमारे साथ में छलावा हो रहा है, हमारा दुरुपयोग हो रहा है, हमारे साथ में जो हम हिंसा कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये जो एक वातावरण जो बन रहा है खासकर छत्तीसगढ़ के अंदर में, मैं देश की बात नहीं करूंगा, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरा, 100 दिन भी अभी नरेंद्र मोदी जी के नहीं हुए हैं। पिछले 10 सालों के अंदर में जो देश की दुर्दशा की, अर्थनीति का जो एक विकृति पैदा हुई है, और इन 10 सालों के अंदर में मैं कहता हूं कई बार इस बात को कि देश में केवल 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा रखने की जगह नहीं है, और 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा नहीं है। जो ये अर्थ विषमता है जो इस देश के अंदर में आई है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा है। आज कोई प्रधानमंत्री जी अगर देश के लाल किले से अगर भाषण देते हैं और भाषण के अंदर में सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, ये अपने आप में इतिहास है कि देश कैसा होना चाहिए, इस देश को कैसा साफ सुथरा होना चाहिए, पर्यटन कब बढ़ेगा इस देश के अंदर में। हर क्षेत्र के अंदर में अगर प्रधानमंत्री जी अगर इस बात को सोच रहे हैं तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक भाषण उस लाल किले से आजादी के बाद में पहले प्रधानमंत्री जी ने दिया। और उन्होंने जो एक विश्वास था उनके अंदर में कि मैं परिवर्तन लाऊंगा, परिवर्तन करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये शब्द नहीं था, परिवर्तन लाऊंगा, ये कहना एक अपने आप में जो है जो हर नौजवान के सीने के अंदर में जो है वो आग के समान धधका है कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा मिला कि जिन्होंने कहा कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। एक इच्छा शक्ति सामने में दिखाई दी, एक ईमानदारी सामने में दिखाई दी कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और करने भी नहीं दूंगा। ये बोले तो सही, आज तक कोई नेता बोला भी नहीं है, करना तो दूर की बात है। देश को केवल लूटने का काम किया, देश का शोषण किया और देश को दिया कुछ नहीं। सुनील सोनी नारे दिए इस देश को जी। तो आज ये जो सारा राजनीतिक परिवर्तन जो इस देश के अंदर आया है जी, और इस परिवर्तन में विश्वास दिया है, वो जनता उसका समर्थन करे। क्या मानते हैं, क्या कभी किसी नेता, राजनेता, किसी प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि मैं परिवर्तन नहीं लाऊंगा या मैं काम नहीं कराऊंगा? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, सबने यही कहा काम होगा, स्वर्णिम भारत बनेगा,
अच्छा भारत बनेगा, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, और लेकिन निश्चित नहीं, तौर पर भाई साहब स्थितियां विकास हुआ एकदम भी है, विपरीत। रोटी, कपड़ा और लेकिन मकान हुआ की- क्या? नहीं, लेकिन हुआ क्या? मेरा प्रश्न ये है 15 सालों में लेकिन सामने सारी चीजें नीति करके नहीं दिखी, कार्यकाल नहीं हुई है। आप देखिए जो आज जिन नीति चीजों के को साथ भारतीय में जनता पार्टी जब नियत भी नहीं दिखी कि हम जब इसका विरोध किया करते थे, आज उन्हीं चीजों को ये वापस लाने की बात कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, चाहे वो लोकपाल की बात करें, चाहे जन सूचना के अधिकार की बात करें, चाहे खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात करें। किस क्षेत्र में आप कहिए ना कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में काम नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर काम हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, आज सड़कों के जाल बिछ चुके हैं पूरे भारत में। देखिए उसके बाद अगर ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। दूसरा रही बात भ्रष्टाचार की, तो ये भ्रष्टाचार जो इतने उजागर हुए, आखिर ये जन सूचना का अधिकार जो कानून बना, ये कांग्रेस सरकार की ही, यूपीए सरकार की ही देन है। और इसी वजह से इतने भ्रष्टाचार के ये जो भी मामले सामने आए, और कांग्रेस ने किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा, चाहे वो उसके पार्टी के मंत्री हो, चाहे उनके सहयोगी दल के मंत्री हो। सारे लोगों को जेल भेजा और सारे लोगों के ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत केस चल रहे हैं, और अगर वो दोषी होंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। यदि न्यायपालिका में अगर कोई मामला चल रहा है और उसको हम अगर दोषी करार दे दे, तो मेरे हिसाब से ये कहना भी उचित नहीं होगा कि वो दोषी है। देखिए, अगर ये कह रहे हैं नितिन जी कि वो जो है, जो लोग भ्रष्ट थे वो जेल गए, तो जेल आप ही के लोग गए साहब, तो भ्रष्टाचार किया तब तो जेल गए ना। तो प्रमाणित है कि कोई ना कोई आदमी जो है वहां पे भ्रष्ट नीति, भ्रष्टाचार कर रहा है, देश का शोषण कर रहा है, तभी वो पार्टी के लोग जेल जा रहे हैं। तो आज जो है इस देश के अंदर में, अगर लोग कहते हैं कि इंदिरा जी जब इमरजेंसी लगाई थी, तब जो है अधिकारी समय पर आते थे, और आज जो है बगैर इमरजेंसी के अधिकारी समय पर आ रहे हैं। जनता पार्टी ने उपलब्धि है, पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया येदियुरप्पा जी को। ये सामने एक उदाहरण है। अगर ये कहते हैं कि इनके पार्टी के लोग जेल नहीं गए, तो निश्चित तौर पर इनके पार्टी के भी बंगारू लक्ष्मण हो, येदियुरप्पा हो, अगर लिस्ट में भी गिनने जाऊंगा तो काफी लोगों की लिस्ट निकलेगी। देखिए, ऐसा है कि जब कोई जो है सुनील सोनी जी उसके ऊपर में लगा देती है कि आप सामने है। सुनील सोनी जी, चर्चा खत्म हो जाएगी क्योंकि अब दूसरी दिशा में जा रहे हैं। 2008 में उसेंडी जी ने कांग्रेस के मंतूराम पवार को बेहद कम अंतर से हराया था। उसेंडी को 37,255 और पवार को 37,146 मत मिले। 2013 के चुनाव में पूर्व वन मंत्री और वर्तमान सांसद विक्रम उसेंडी ने कांग्रेस के मंतूराम पवार को 5,171 वोट से हराया। लिहाजा दोनों चुनाव में जीत हार का अंतर काफी कम रहा। ऐसे में क्या मानते हैं, वोटों के ये गणित दोनों प्रमुख दलों के लिए चिंता का विषय जरूर बने? देखिए, 2008 से 2013 में वोटों का अंतर बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। अब जो ये 2014 में जो चुनाव हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जो लगातार जो जनता ने जो है, जो थोड़ा बहुत भी अविश्वास था, भ्रम था, वो सारे भ्रम दूर होके निश्चित तौर पे अंतर बढ़ा है। तो आने वाले समय में अंतर और बढ़ेगा, जीत का जो है अंतर निश्चित तौर पे बढ़ेगा, क्योंकि सांसद चुना है और सांसद भी भारी मतों से विक्रम उसेंडी जी को चुना है। यही कांग्रेस के लोग कहते थे, मैं इसी साधना न्यूज के अंदर जब आया था, कि हम अंतागढ़ सीट 100% जीत रहे हैं, हम सरगुजा सीट जीत रहे हैं, हम यहाँ पर महासमुंद जीत रहे हैं, तो ये धमतरी जीत रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सामने में रखी थी। लेकिन जब वोट के परिणाम सामने में आए, तो तीसरी बार रमन सिंह जी की सरकार बन गई। यही है विश्वास। सुनील जी, लोग देखिए, यही कुछ भी बोल के निकल जाते हैं लोग, सार्वजनिक मंच से कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, ये सीट हमारी पक्की है, ये हमारी पक्की है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन धरातल पर नहीं होता। स्थितियां जब सामने आती हैं तो सब जो है अपने उन वादों से मुकरते नजर आते हैं। नितिन जी, विधानसभा चुनाव में बस्तर में कांग्रेस ने भाजपा को 7 सीटें छीनने से सफलता कहीं न कहीं हासिल की थी। मंत्री लता उसेंडी के साथ डॉक्टर सुभाऊ कश्यप और बेदूराम कश्यप को करारी शिकस्त भी झेलनी पड़ी थी। वहीं मंत्री केदार कश्यप और विक्रम उसेंडी बड़ी मुश्किल से यहां पर जीत पाए थे। क्या मानते हैं, अंतागढ़ सीट बचाने में भाजपा को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा? निश्चित तौर पर एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि बहुत कड़ा मुकाबला होगा और अच्छे
अंतरों से कांग्रेस अंतागढ़ का चुनाव जीतेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार हो गई है? सुनील जी, देखिए निश्चित है, चुनाव होता है और चुनाव को भारतीय जनता पार्टी भी गंभीरता से लड़ेगी। ज्यादा जोर विश्वास के साथ में, अति विश्वास के साथ हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम जो है कहीं ना कहीं जो है गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव के अंदर में जनता को समझाना, जनता को आकर्षित करना, जनता को विश्वास दिलाना, उसके बाद वोट देती है जनता जी। और इसके लिए जो है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रभारी नियुक्त किए हैं, वहां पर जो है टीम नियुक्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक अच्छे से अच्छा प्रत्याशी खड़ा करने के लिए 19 तारीख की बैठक भी है। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से लड़ेगी जी। हम आत्मविश्वास सुनील जी बहुत संक्षेप में सीमा पे नहीं पहुंचा रहे हैं। सुनील जी बहुत संक्षेप में एक आखिरी सवाल आप, ये जो चुनाव के दौरान टीमें गठित की जाती है, इतना पैसा खर्च किया जाता है, अगर ये वहां क्षेत्र की जनता के विकास में पहले लगा दिया जाता तो क्या इतनी कश्मकश कवायद करने की जरूरत थी? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जी कि इस देश के अंदर में चुनाव के तरीकों को बदलना होगा जी, और ये जब तक के देश के संविधान में बदलाव नहीं आएगा कि आज अर्थ के आधार पर जो चुनाव होते हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है वो अर्थ का दुरुपयोग होता है। तो ये देश में बदलाव आएगा तो सारी पार्टियां उसको एक्सेप्ट करेगी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी से आशा करना कि यही पार्टी सुधर जाए, बाकी पार्टियां तो चुनाव के ढंग से जीतने के लिए लड़ आप नहीं सुधरेंगे। हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, आप सुधरेंगे, जनता करती है, और कहीं ना कहीं चुनाव के नियमों का पालन करते हुए हम चुनाव लड़े। बिल्कुल, दोनों प्रदेश अध्यक्षों की प्रतिष्ठा दांव पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले धर्मलाल कौशिक हो या फिर नई बागडोर संभालने वाले भूपेश बघेल हो, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और देखना होगा कि अंतागढ़ की जनता क्या कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप।